नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल 2025 फ्री कंप्लीट क्लास की सीरीज के आज एक और बेहतरीन सेशन कोडिंग डिकोडिंग में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए हम रीजनिंग के कंप्लीट एक एक टॉपिक पर आने वाले सीजीएल के एग्जाम के लिए शानदार प्रैक्टिस पढ़ रहे हैं। इस सीरीज में बच्चों आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे, जैसा कि नंबर सीरीज, जैसे कि एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, सेट वाले क्वेश्चन। ये सब बातें पेपर में बहुत आती हैं। असल में सीजीएल के एसएससी के ही मैं पूरे एग्जाम्स की बात करूं ना, चाहे सीजीएल कहिए, चाहे सीएचएसएल कहिए, चाहे सीपीओ कहिए, चाहे एमटीएस, नाम अलग अलग हैं पर एग्जाम तो सेम ही है, लेवल ऑफ क्वेश्चन सेम है। इवन कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि सीजीएल के क्वेश्चन इजी, एमटीएस के डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो आप वो चिंता मत कीजिए कि आपका एग्जाम टारगेट सीएचएसएल है सर, ये तो सवाल सीजीएल के हैं। सेम ही बात है, सब में काम आता है, चिंता की बात नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का दौर है प्यारे बच्चों, आज उस दौर में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं सांकेतिक भाषा या हम बोलते हैं कूटवाचन। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। हर पेपर में आपको 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक के मिल ही जाते हैं। और ये जो सवाल है ना बेटा कोडिंग डिकोडिंग के, इनके एसएससी ने कुछ फिक्स टाइप यूज कर रखे हैं। लगभग सवाल उन्हीं में से आता है। अब वो कौन कौन से टाइप हैं सर? जैसे देखो, एक टाइप होता है प्यारे बच्चों लेटर टू लेटर कोडिंग। लेटर से लेटर कोडिंग के सवाल आपको पेपर में खूब देखने को मिलते हैं प्यारे बच्चों। इसी के साथ साथ आपको लेटर से नंबर कोडिंग के सवाल देखने को मिल जाते हैं। और ये दोनों ही टाइप कवर करने के लिए कुछ बातें आपको बड़े अच्छे से याद होनी चाहिए। याद का मतलब ये नहीं है कि वहां जाके लिख लूंगा सर, 100% याद होनी चाहिए। ए से लेकर जेड तक प्रत्येक अल्फाबेट की नंबरिंग, कौन सा अक्षर कितने पर आता है, यह चीज आपको बड़े अच्छे प्रकार से याद होनी चाहिए। नंबरिंग आपको लेफ्ट से राइट भी याद होनी चाहिए। और प्यारे बच्चों, होना तो यह चाहिए कि राइट से लेफ्ट की नंबरिंग भी आनी चाहिए। जेड टू ए कौन सा अक्षर कितने पे आता है? जैसे आपने कहा सर आर, तो राइट साइड से आर आता है 9 पे, लेफ्ट साइड से आर आता है 18 पे। यानी ए वाली साइड से काउंट करूंगा तो आर आता है बच्चों 18 पे, जेड वाली साइड से काउंट करूंगा तो आर आएगा 9 पे। ये दोनों प्रकार की नंबरिंग याद करनी है। आपने कहा सर दोनों ओर से याद करना मुश्किल पड़ता है, तो कोई बात नहीं, आप ये तो पढ़ ही सकते हैं कि सर लेफ्ट और राइट का सम 27 आता है। अब देखो, एक तरफ यानी लेफ्ट से नंबरिंग याद करोगे तो राइट वाला काम ये करवा देगा। जैसे ए 1 पे आता है तो राइट साइड से ए 26 पे आएगा, बी 2 पे आता है तो राइट साइड से बी 25 पे आएगा। ये बातें हैं प्यारे बच्चों। और आपको अल्फाबेट में याद करना है वही बात जिसकी बार बार अपन बात कर रहे हैं, कल भी इसके बारे में चर्चा आपने की थी, अपोजिट लेटर पेयर। चाहे क्वेश्चन लेटर सीरीज का हो, चाहे क्वेश्चन एनालॉगी का हो, चाहे क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का हो, चाहे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का हो, अपोजिट लेटर पेयर बड़े जरूरी हैं। इनको याद करना, इनके सवाल बनते हैं। अपोजिट लेटर पेयर क्या होते हैं सर? वही बात रिपीट कर रहा हूं बच्चों, AZ BY CX DW EV FU ZT HS IR JQ KP LO MN। सर दीज आर 13 अपोजिट लेटर पेयर। ये 13 विपरीत अक्षर युग्म हैं। आप इनका यूज कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल कोडिंग डिकोडिंग के आपको इन पर बेस मिल जाते हैं। सर तीसरी बात आपको इसमें पढ़नी है, वो होती है कॉमन कोडिंग। इनके सवाल कैसे बनते हैं हम आगे चर्चा करेंगे। सीजीएल 2024 के 23 के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।
हम कोडिंग डिकोडिंग के पढ़ेंगे 3 सेशन, और यकीन मानिए इन 3 सेशन में आप इतने क्वेश्चन, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आने वाले एग्जाम के क्वेश्चंस आपको बड़े आसान, बड़े सिंपल नजर आएंगे। एक प्यारे बच्चों कोडिंग बनती है फिक्स कोडिंग, या कंडीशनल भी कह सकते हैं आप इसे। बेटा देखो, वैसे तो कोडिंग डिकोडिंग के टाइप और भी होते हैं, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, कुछ कंडीशनल कोडिंग और भी होती हैं, कुछ लेटर से सिंबल कोडिंग भी होती हैं। लेकिन पिछले 3-4 साल की बात करूं ना, तो एसएससी ने यही 3-4 टाइप ऑब्जर्व कर रखे हैं और इनके ही सवाल आपको बार बार दिए जाते हैं। अब आप जो भी कंटेंट यहां पढ़ेंगे बच्चों, ऐसा मत मानिएगा कि फ्री क्लास चल रही है तो पूरा कंटेंट नहीं पढ़ाएंगे। बेटा एकदम एक्सीलेंट मैटर चल रहा है, किसी बात की चिंता नहीं है। और ये जो मैटर आप लोग पढ़ रहे हैं, इसकी पीडीएफ के लिए बच्चों आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको दिया डिस्क्रिप्शन में। ये जो मैं क्लास में यहां लिख रहा हूं बेटा, ये वाली पीडीएफ भी आपको वहां मिल जाएगी, ENB फाइल्स कहते हैं, वो मिल जाएगी। और साथ साथ में बच्चों पूरी क्लास की प्रैक्टिस शीट भी आपको मिलेगी, विद आंसर की मिलेगी, ताकि आप सेल्फ अपनी प्रैक्टिस खुद से भी कर पाए। तो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक की वैल्यू बहुत है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बहुत है, एक एक सवाल पर अभ्यास करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, बहुत टाइम लिए बिना आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और एक एक सवाल पे रिसर्च करने का काम करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने सीजीएल 2024 के क्वेश्चंस हैं बच्चों, और इस कड़ी में आपके सामने 2024 का पहला सवाल दिया है। यह है कॉमन कोडिंग का कॉन्सेप्ट। क्या क्वेश्चन है एक बार देख लीजिए। एक निश्चित कोड भाषा में ओपन द डोर को लिखा है WUKOTN, डोर इज सॉलिड को यह लिखा है, तो आप बताइए उस लैंग्वेज में डोर को कैसे कोड करेंगे। एक तो जरूरी बात यह जान लेना बेटा कि इन क्वेश्चन में ऑर्डर सीक्वेंस फॉर्मेट फॉलो नहीं करता, यानी मैं पहले सवाल पे आपको पूरी कहानी लिख के बता रहा हूं। वैसे तो लिखने की नीड नहीं होती, पर एक क्वेश्चन पे तो चलो लॉजिक पूरा जान लेते हैं बेटा। सर ओपन द डोर का कोड है WUKOTN। देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि ओपन का जो कोड है ना, वो इन तीनों में से कोई एक है। आप ये नहीं कह सकते कि सर ओपन लिखा है पहले तो इसका कोड हो गया WU, ना, बिल्कुल भी नहीं हुआ। इन तीनों के ये तीनों कोड हैं, लेकिन ऑर्डर सीक्वेंस हम नहीं जानते, किसका कोड क्या है ये हमें नहीं पता। डोर इज सॉलिड, डोर इज सॉलिड कोड किया हुआ है KOZKMB। बच्चों दोनों चीजों के देखो आपको कोड लिखकर दे दिए, ऑर्डर सीक्वेंस पे काम नहीं करना। अब आपको सवाल में पूछा गया डोर का कोड क्या होगा। आप समझिए बच्चों, लेफ्ट साइड में इन दोनों में अगर कोई चीज कॉमन आती है तो वो आती है डोर। इस वाले सेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में बच्चों कॉमन क्या है, डोर। वहीं मैं उस तरफ गौर से देखूं तो मुझे बच्चों इनमें कॉमन मिल रहा है KO। WU इसमें नहीं है, TN इसमें नहीं है, कॉमन क्या है, कॉमन है बच्चों KO। तो अब मैं आपको ऑथेंटिसिटी से कह सकता हूं कि सर डोर का जो कोड रहेगा वो रहेगा KO। व्हाट शुड बी कोड ऑफ डोर? द राइट आंसर विल बी KO। B ऑप्शन इज द राइट आंसर। वी कैन ट्राई इट, वी कैन सॉल्व इट, वी कैन डू इट। इजी। अब सर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो क्या पूरा सवाल लिखकर करेंगे? नहीं भैया, पगला गए हैं क्या, पूरा काहे लिखेंगे भाई। हम तो देखेंगे कि भैया इन दोनों में कॉमन क्या है, ओपन द डोर, डोर इज सॉलिड। सर डोर इनमें कॉमन मिल रहा है। उधर मैंने देखा तो मुझे KO कॉमन मिला, तो तुरंत हम जान गए सर डोर का कोड क्या होगा, KO। इतना ही काम है। कोई आपसे पूछे सर ओपन का कोड क्या होगा, हम ओपन का कोड डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द कोड ऑफ ओपन, तो आप कहना या तो होगा WU और या होगा TN, कि सर इन दोनों में से कोई एक होगा, पर कौन सा होगा वो हम डिसाइड
नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार बात को चेक करना है, इसे बोलते हैं बच्चों कॉमन कोडिंग। इस प्रकार के सवाल पेपर में खूब आते हैं। उम्मीद करता हूं 1 नंबर क्वेश्चन आपको बड़ी ईमानदारी से पूरा समझ में आ गया होगा। क्लियर? अगला सवाल, अब ये आया है बच्चों लेटर से नंबर कोडिंग। देखिए दिया गया VTPM, VTPM, इसका हमने कोड किया है 37, CGNK इसका बच्चों कोड किया है 73, और आपसे पूछा गया कि सर उसी लैंग्वेज में MVLC का कोड क्या बनेगा, हाउ कैन वी राइट MVLC इन द सेम लैंग्वेज सेम फॉर्मेट, ऐसा। अब देखिए ये दोनों तो आपको बता दिए। जब भी आप ये देखें कि यार अल्फाबेट को नंबर में कोड किया है 37, 73, ये इस प्रकार की कोडिंग कैसे बनती है, तो उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके देखो। ये 37, ये 73 है ना, ये अल्फाबेट की नंबरिंग को जोड़ के देखें तो सही क्या बनता है, एक बार कोशिश तो करें। तो आपने कहा सर मैं नंबर जानता हूं इनके, पर नंबर में देखते ही आइडिया पड़ गया कि उत्तर तो नहीं बनेगा। कैसे? सर V आता है 22 पे, T आता है 20 पे, इनका ही जोड़ 42 हो गया, फिर आगे 16, आगे 13, नहीं बनेगी बात। तो जब आपको पता लग रहा है कि लेफ्ट साइड से नंबर लिखने पर मेरा उत्तर नहीं बनेगा, तो राइट साइड से ट्राई कर लीजिए। ये तो पता ही है कि अल्फाबेट की नंबरिंग काम आनी है, भैया लेफ्ट से काम नहीं आ रही तो राइट से करके देख लो। राइट से कैसे निकालें? सर V आएगा 5 पे, नंबरिंग फ्रॉम राइट साइड। V वैसे 22 पे आता है, राइट साइड से 5 पे। T बच्चों 20 पे आता है, राइट साइड से 7 पे। P 16 पे आता है, राइट साइड से 11 पे। M बच्चों 13 पे आता है, राइट साइड से 14 पे। काफी छोटे नंबर थे, बात बन सकती है। जोड़ के देखिए, 5 और 7 12, 12 और 11 23, 23 और 14 37। जी हां बच्चों, इस नंबरिंग को जोड़कर आपने 37 बना लिया। अब वैसे तो जब इतना ऑथेंटिक मिल जाए फिर सेकंड वाली बात पे चिंता मत कीजिए, पर फिर भी आप घर पे तसल्ली कर रहे हैं तो पूरा जोड़ के देखिए बेटा, इससे जोड़ने की भी प्रैक्टिस होगी, नंबर भी याद होंगे, अल्फाबेट की नंबरिंग दिमाग में बार बार रिकॉल हो जाएगी। C 24 पे आता है। आप ऐसे जान लीजिए, लेफ्ट साइड से 3 तो राइट साइड से 24, लेफ्ट और राइट का सम 27 होना चाहिए। Z 20, N 13, K 16। सर नंबर याद है, N आता है 14 पे, 14 और 13 27, K आता है बच्चों 11 पे, 11 और 16 27, ऐसे। अब देखिए 24 और 20 44, 44 और 13 57, 57 और 16 73। जी हां, दोनों जगह पर आपका लॉजिक एब्सोल्युटली काम कर गया। तो अब आप इसका कोड बनाइए, 14 + 5 + 15 + 24। मैं आपको फिर से इनकी नंबरिंग रिवाइज करवाना चाहूंगा। M आता है बच्चों लेफ्ट साइड से 13 पे तो राइट साइड से 14 पे। V आता है बच्चों लेफ्ट साइड से 22 पे तो राइट साइड से 5 पे। L आता है लेफ्ट साइड से 12 पे तो राइट साइड से 15 पे। C आता है बच्चों लेफ्ट साइड से 3 और राइट साइड से 24। तो ये बन गया 14 और 5 19, 19 और 5 24, 34, 34 और 24 58। सर 58 आपके क्वेश्चन का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। यहां देखो आपको सवाल सॉल्व करने में टाइम लगा, क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप बड़ी बारीकी में समझा रहा हूं, नंबरिंग कैसे लिखी ये बता रहा हूं। एग्जाम में आप 30 सेकंड में हल करेंगे अगर आप अल्फाबेट की नंबरिंग को याद करके जाएंगे। हमारे प्रैक्टिस करवाने का मोटिव यह है कि आप लॉजिक जान पाएं कि किस किस प्रकार के लॉजिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा प्यारे बच्चों, ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन आ गया, इस पर तो मुझे लगता नहीं है किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आएगा। स्पेशल नंबर को आप कोडिंग देख रहे हैं और तुरंत जरा मुझे सोचकर बताइए आपके हिसाब से उत्तर क्या होना चाहिए। तुरंत इमीडिएटली जान पाएंगे बच्चों, डी
सर डी का आपने कोड किया है 16, बी का आपने कोड किया है 4, टी का आपने कोड किया है 400, तो उसी भाषा में एच का कोड क्या। अब एक बात तो इतना कॉमन सेंस कह रहा है भैया कि सारे नंबर स्क्वायर नंबर हैं, वर्ग संख्याएं तो याद होंगी, नंबर सीरीज में सब जगह पढ़कर आ रहे हो। सर अल्फाबेट में डी आता है 4 पे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, बी आता है बच्चों 2 पे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, टी आता है 20 पे, तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400, एच आता है बच्चों 8 पे, तो आपको 8 का भी स्क्वायर करना होगा और 8 का स्क्वायर आता है 64। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 64 इज द राइट आंसर। वी कैन डू इट, वी कैन ट्राई इट। बात समझ में आई? ये तो इस क्वेश्चन में स्क्वायर नंबर यूज कर लिए, किसी आगे सवाल में क्यूब नंबर भी आ सकते हैं तो भी चिंता की बात नहीं है, चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब, सब जरूरी है, सब काम आता है बच्चों। नंबर 4 क्वेश्चन ये आया है बच्चों लेटर से लेटर कोडिंग का सवाल, एक अक्षर को दूसरे अक्षर में कोड करने का सवाल। आप थोड़ा समय लीजिए, थोड़ा खुद से ट्राई कीजिए, पेपर में ऐसे ही सवाल मिलने वाले हैं, इस क्लास से बाहर की कोई बात पेपर में काम नहीं आएगी बेटा, इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप देखिए, इतना तो हिंट मानिए, आप इन क्वेश्चन में सिली मिस्टेक मत कीजिए, इतना भी आपको पेपर फास्ट नहीं करना कि 2-2 सेकंड में सवाल करने हैं ना, टाइम इतना मिलता है कि प्रॉपर सोच पाए बेटा। अब देखो, पहले एक वर्ड को तो लिख लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक बार तो लॉजिक मुझे सीखना ही है बेटा, एक क्वेश्चन पे तो डिकोड करना ही है। फ्यूचर का हमने कोड किया है IX W XUH। अब आप मेरी छोटी सी बात को समझना, क्या है सर, आसपास की कोडिंग तो आपको दिख रही होगी बेटा, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 21 में 3 जोड़ेंगे 24, 20 में 3 जोड़ेंगे 23, 21 में 3, 5 में 3, ये लो बेटा। तो यहां से आपको 100% लॉजिक मिल गया कि सर प्रत्येक अक्षर में 3 3 3 3 3 3 ऐड किया गया। तो भैया हम फिर सेकंड वाले को चेक क्यों करें? हम सेकंड वाले को चेक उस केस में करते हैं बेटा जब यहां लॉजिक मुझे श्योर ना हो, जब ये लगे कि सर पता नहीं वॉवल में जोड़ रहा है कि कॉन्सोनेंट में जोड़ रहा है, यो अल्टरनेट का ऑर्डर चल रहा है, या मतलब क्लियरिटी ना हो, किसी भी तरह से आपको कोई डाउट लगे इसमें कि मैं लॉजिक पे सर श्योर नहीं हो पा रहा, फिर तो सेकंड वाले को करो। लेकिन जब इतनी सिंपल बात मिल गई, 3 3 3 3 3 3 मिल गए बच्चों, तो फिर काहे चिंता करते हो मेरे भाई। JERSEY इन सब में 3 3 जोड़ने का काम करो, करके तो देखो, सब में 3 3 ऐड करने का काम करो। देखो 10 और 3 13, 5 और 3 8, 18 और 3 21, 19 और 3 22, 5 और 3 8, 22 सॉरी 25 और 3 28, और 28 का मतलब 20 समझना। 26 तक बच्चों जेड आता है, 27 पे ए आता है और 28 पे बी आता है, तो उत्तर बनना चाहिए MHUVHB। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर। पहले एक लॉजिक को तो पूरा अच्छे से लिखकर देखना बच्चा, कई बार होता है स्टार्टिंग के स्टेप पे बातें अलग होती हैं, लास्ट में अलग होती हैं। एक वर्ड तो पूरा लिखकर ट्रेस करना, फिर उसके बाद बाकी बातें मेंटली हो जाएंगी, फिर उनमें कोई डाउट की बात नहीं आएगी। अगली बात, ब्राइट कलर रेनबो कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है, MQBJST लिखा है, सनी ब्राइट डे NVBJFM लिखा है, तो ब्राइट का कोड क्या है? आप अगर पूरा सवाल ऐसे अपनी कॉपी पर ना उतारें तो भी देखकर कर पाएंगे बेटा। ब्राइट कलर रेनबो, सनी ब्राइट डे, दोनों में कॉमन है ब्राइट, दोनों में ब्राइट के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। MQBJST NVBJFM बच्चों, इनमें बीजे के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो तुरंत आपको यह बात समझ में आ जानी चाहिए
कि ब्राइट का जो कोड होगा वो बीजे होगा। उत्तर आ गया जी इसका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। आप पूरा सवाल क्यों लिखें, हम क्यों इतना टाइम वेस्ट करें, जब एक चीज कॉमन मिल गई और वही पूछी गई है तो फिर तो कहीं चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। सर कोई बच्चा आपसे पूछे कि बताओ सर कलर का कोड क्या होगा, कलर, ऐसे सवाल भी आते हैं, तो आप कहना सर कलर का कोड असल में श्योर नहीं है, या तो कलर का कोड बनेगा MQ और या बनेगा ST। आप ऐसे भी सवाल देखेंगे जब कोई ऐसी बात का कोड पूछेगा तो आप कहना जी इन दोनों में से कोई एक बनेगा, पर कौन सा बनेगा वो हम श्योर नहीं कर पा रहे, वो हम कंफर्म नहीं कर पा रहे। बेहद सिंपल जानकारी है ना, बस ऐसे ही तो सीखना है आपको। फिगर, एक कोडिंग लैंग्वेज में फिगर का कोड किया हुआ है बच्चों, और उसी तरह कोपीड का कोड किया हुआ है। आपसे ब्लैंकेट का कोड पूछा है, एक बार आप कोशिश कर लीजिए, फिर हम बात तो करेंगे ही बेटा, हमारा तो काम है, लेकिन एक बार आप ये समझना, अपने दिमाग को ये ट्रेनिंग दो बेटा कि जब भी पेपर में ऐसा कोई सवाल दिखे तो एक वर्ड को तो ऐसे लिखकर चेक कर लिया करो, FIGURE, इसका आपने कोड किया है VSUZ और W। आप कोई चिंता किए बिना एक वर्ड को तो लिखने का प्रयास कर लीजिए, बाकी चीजों पर अपन दिमाग लगा लेंगे बाद में। अब आपने कहा सर F के आसपास का तो कोई नजर नहीं आ रहा, कोई 1-2 जोड़ना, 1-2 घटाना, कोई इस प्रकार का तर्क तो मुझे सवाल में दिख नहीं रहा। I के पास में भी कोई बात नजर नहीं आ रही, लेकिन एक बात आप सोच रहे हैं क्या, एक बात आपको लिख रही है बेटा कि देखो अपोजिट लेटर पेयर के आसपास की बात मिल रही है। जैसे आप मुझे बताओ F का अपोजिट क्या होता है, U में एक जोड़ेंगे V, यानी इस सवाल में आपको लॉजिक दिया हुआ है बच्चों, वो अपोजिट लेटर में +1 किया हुआ है। देखिए F का अपोजिट U +1 V, I का उल्टा R +1 S, Z का उल्टा T +1 U का उल्टा बच्चों F +1 Z, R का उल्टा I +1 Z, E का उल्टा V +1 W। या तो आप ये कह दीजिए अपोजिट +1 किया हुआ है, या आप यूं कह दीजिए कि सम 28 किया हुआ है, यानी जो भी आपकी अल्फाबेट की नंबरिंग है उसको 28 में से माइनस किया है। जैसे बच्चों F आता है 6 पे, V आता है 22 पे, देखो 28 कर दिया, I 9 पे, S 19 पे 28 कर दिया, 7 को 21 पे 28 कर दिया, 21 को 7 पे 28 कर दिया, 18 को 10 पे 28 कर दिया, और 5 को 23 पे 28 कर दिया। ज्यादा जो मेरा मतलब फेवरेट लॉजिक है वो ये कहिएगा कि सर अपोजिट करके +1 करना है, सीधी सी बात। क्या सर सेकंड वाले को चेक करें, क्यों करें भैया, इतना वक्त तो अपने पास है ही नहीं। जब आपको लॉजिक एकदम एक्सीलेंट मिल गया कि अपोजिट +1 का काम करना है तो तुरंत दिमाग में इसका काम कीजिए। देखो Y, B का उल्टा Y +1 Z सब में है, L का उल्टा O +1 P सब में है बच्चों, A का उल्टा बच्चों Z +1 A, यानी इसके बाद में भी A आएगा, ये तो उत्तर नहीं है। मैं आपको लिख के बता रहा हूं, BLANKET ब्लैंकेट। B का उल्टा बच्चों Y +1 Z, L का उल्टा O +1 P, A का उल्टा Z +1 फिर से A आ जाएगा, A का उल्टा Z होता है और Z में एक जोड़ेंगे फिर से A आ जाएगा बच्चों। N का उल्टा M +1 करेंगे N, K का उल्टा बच्चों आता है K का उल्टा KP +1 Q, E का उल्टा V +1 W, T का उल्टा Z +1 H। लॉजिक यहां पर लिख कर दिया हुआ है कि सर अपोजिट में एक ऐड करके सवाल बनाया, बहुत ही सुंदर सवाल है। उत्तर बनेगा ZPANQWH, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक थोड़ा मैं इसे लिखने में चेंज हो गया, सारे ऑप्शन पे यहां पे D कैसे आ गया।
गलती से रिप्लेस हो गए भाई सारे ऑप्शन, कोई बात नहीं, उसको ए ही मानिएगा आप। अगला क्वेश्चन, बाय मिस्टेक हम रिप्लेस कर बैठे इसको। लो, प्रेम्ड का कोड किया हुआ है 497621, ड्रीम्ड का कोड किया हुआ है ये, और ये टी का कोड पूछा है, एक स्पेसिफिक लेटर टी का कोड। ये है बच्चों सवाल कॉमन कोडिंग का ही। ये कॉमन कोडिंग के क्वेश्चन को इस प्रकार के अंदाज में दिया जाता है। क्या है कहानी को समझिए एक बार। मैं एक सवाल इस टाइप का पूरा लिखकर बता रहा हूं आपको। फ्रेम्ड कोड किया हुआ है 497621, ड्रीम्ड DREAMT 769542। इतना समझते ही आप देख लेना उत्तर बनेगा 5। कैसे बनेगा सर, कैसे पता चला? बच्चों ये कॉमन कोडिंग का सवाल है, कैसे पता चलेगा? आप देखिए ना, दोनों के अक्षर लगभग लगभग सेम ही तो हैं। जैसे डी का यूज इसमें भी किया है, इसमें भी किया है, आर इसमें भी यूज किया है, इसमें भी किया है, ई यहां भी किया है, यहां भी किया है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, एम इसमें भी है, एम इसमें भी है। यानी 5 अक्षर इनमें कॉमन है। ड्रीम, सपना, ड्रीम, 5 अक्षर इनमें कॉमन है। क्या उधर भी 5 ही कॉमन है क्या? देखो तो सही सर, 4 इसमें है, 4 इसमें है, 9 यहां भी है, यहां भी है, 7 यहां भी है, यहां भी है, 6 यहां भी है, यहां भी है, 2 यहां भी है, यहां भी है। वाह! तो अब कोई आपसे पूछे सर देखो इस साइड में बच गया F और यहां बच गया 1। अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा बताओ F का कोड क्या बनेगा? 1, क्योंकि एक F बचा, एक 1 बचा। कोई आपसे पूछे सर T का कोड बता दीजिए, तो प्यारे बच्चों T का कोड जो यहां बचेगा वही होगा, यानी कि 5। व्हाट इज द कोड ऑफ T? T का कोड होगा बच्चों 5। 5 इज द राइट आंसर, 5 इज द करेक्ट आंसर। आसान है काफी। अच्छा ये भी तो सर संभव है ना, ये भी तो सर हो सकता है ना कि आपसे कोई डी का कोड पूछ ले, बट डी का हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। अगर आप DREAM का कोई भी कोड पूछोगे तो वो अपन फाइंड नहीं कर सकते। हां इतना पता है डी का कोड ना 49762 में से आएगा, पर क्या आएगा ये अपन कंफर्म नहीं कर सकते। तो जैसा अपन अभी कॉमन कोडिंग के सवाल में पढ़ रहे थे, ये भी उसी प्रकार की जानकारी है, ये भी उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है, ये भी उसी प्रकार की बात है। इनमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या बात समझ में आई बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात। और देखते हैं आगे। जैसा आपने जस्ट अभी अभी क्वेश्चन किया था, 8वां सवाल बिल्कुल वैसा ही आ गया बच्चों। 7 और 8 नंबर सवाल में कोई डाउट नहीं है। आपके पास समय है बच्चों, आप बड़े आराम से एक बार इसको सॉल्व करने का प्रयास कर दीजिए। मैं कुछ इसमें चेंज कर रहा था कल, तो बाय चांस वो रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला लग गया। ए जहां जहां था वहां वहां डी हो गया, पर आप उसको ए ही मानिएगा। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, तुम्हारे मास्टर की गलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ब्रेक और ब्रोक लिखने की भी नीड नहीं है, लिखने की भी नीड नहीं है बच्चों। आपको दिख रहा है सर इसमें ए है, उसमें ए नहीं है, तो एक ऐसा अक्षर आएगा, एक ऐसा अंक आएगा जो फर्स्ट वाले में होगा पर सेकंड वाले में नहीं होगा। ऐसा आपको दिख रहा है 2। 5 भी दोनों में है, 1 भी दोनों में है, 7 भी है, 3 भी है, बस 2 नहीं है, तो 2 आंसर आ गया। कैसे सर? थोड़ा समझ नहीं आया, समझा दो एक बार। तो देखो बेटा, ब्रेक का कोड किया है 57123, ब्रोक BROKE कोड किया है 91753, 91753। क्या है बच्चों इसमें? क्या है क्या सर? बी इसमें भी है, इसमें भी है, आर भी इनमें कॉमन है सर, के भी इनमें कॉमन है और ई भी इनमें कॉमन है। इस साइड तो 4-4 अक्षर कॉमन मिल रहे हैं। क्या इधर 4 अंक मिलते हैं? जी हां सर। ऑर्डर सीक्वेंस पे फोकस मत करना प्यारे बच्चों,
ऑर्डर सीक्वेंस पे फोकस मत करना, कोई अंक पहले लिखा है या बाद में लिखा है ऐसा इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। आइए, इधर से क्या बचा सर ए, इधर से क्या बचा सर 2, तो आप कहना मालिक ए का कोड तो 2 आएगा पक्का। और इसमें सर क्या कंफर्म कर पाते हैं, ओ का कोड 9 आएगा सर, ओ का कोड 9 आएगा सर। इसके अलावा किसी और कोड की कोई बात नहीं है, ये कोड तो 100% होना चाहिए, बाकी इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। आसान बात, चीजें एक एक स्टेप से बहुत इजी बन जाती हैं, बस उन्हें तरीके में सॉल्व करने का काम कर लीजिए। अगली बात, केस का कोड दिया है, केक का कोड दिया है और काफ का कोड पूछा है। बच्चों आसपास की नंबरिंग है, थोड़ा सोच लीजिए, मुझे बताने की नीड नहीं है। आप तुरंत इसका उत्तर खुद से निकाल दीजिए और यकीन मानिए पेपर में सवाल ऐसे ही बनेंगे दोस्तों। ऐसी ही बातें आती हैं। केस, CASE, FTBD, CAKE, FLBD। सर क्या दोनों लिखने जरूरी हैं क्या? नहीं बेटा, दोनों लिखने की कोई नीड नहीं होती, आप तो बस आसपास के अक्षर देखने पे दिमाग लगाया करो। आप जैसे ही एक वर्ड को देखें ना तो नियर बाई लेटर कहां मिलता है वो सोच लिया करो। सर ई के पास में मिलता है एफ, एस के पास में मिलता है टी, ए के पास में बी और सी के पास में डी। +1 +1 +1 +1 सेम। ऐसे ही ई एफ में +1, के एल में +1, ए बी में +1, सी डी में +1। चाहे सर आप दोनों पे दिमाग मत लगाओ, एक वर्ड को देखते ही लॉजिक कंफर्म हो गया था कि भैया अपोजिट करके एक एक ऐड कर रहा है, फर्स्ट को लास्ट में, लास्ट को फर्स्ट में लिख रहा है। तो काफ का कोड क्या बनेगा, CALF। एक एक जोड़ दें, एफ में एक जोड़ेंगे जी, एल और एक एम, ए और एक बी, सी और एक डी। अगर मैं इन सब में एक एक जोड़ूंगा तो तुरंत उत्तर मिल जाएगा GMBD। GMBD मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। और इसके अलावा कोई चिंता की बात है ही नहीं। कितना सिंपल था ना ये बेटा। एक बार इस 10 नंबर सवाल को सब बच्चे ट्राई करेंगे और आप ना क्वेश्चन को देखते ही ये दिमाग में तुरंत सोच लिया करो किस टाइप का क्वेश्चन है। जब भी आपको यूं कोड देखकर कोई सिंगल लेटर पूछे कि आर का कोड बताओ, ए का कोड बताओ, पी का कोड बताओ, तो जान लिया करो ये कॉमन कोडिंग है। प्रैक्टिस से यही फायदा मिलता है कि हम क्वेश्चन को देखते ही जान लेते हैं सर कि किस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या रहना चाहिए। ड्रेप्ड, DRAPE 65432, टेप्ड, TAPD, कोड किया हुआ है 24596। क्या सर पेपर में पूरा लिखकर सॉल्व करेंगे? ना, कभी भी नहीं। हम तो देखेंगे, हमें आर पूछा गया ना, आर पूछा गया तो आर ड्रेप में तो है, टेप्ड में नहीं है। तो एक ऐसा अक्षर अंक बता दो जो 6 5 4 3 2 में है लेकिन इसमें नहीं है। 6 वहां भी है, यहां भी है, 5 वहां भी है, यहां भी है, 4 वहां भी है, यहां भी है, 2 वहां भी है, यहां भी है, 3 इसमें तो है, नीचे वाले में नहीं है। तो बच्चों आर का कोड होना चाहिए 3। थोड़ा सा डिटेल में जाओगे, सीखो। सर डी इनमें कॉमन, आर इनमें कॉमन नहीं है, ए इनमें कॉमन, पी इनमें कॉमन, ई इनमें कॉमन। लेफ्ट हैंड साइड में 4 अक्षर कॉमन है। इधर 6 कॉमन, 5 कॉमन, 4 कॉमन, 2 कॉमन।
तो सर अगर आपको इस जानकारी में कुछ कंफर्म मिल रहा है तो कंफर्म केवल यही मिल रहा है सर कि आर का कोड होगा 3 और टी का कोड होगा 9। बस यही बात कंफर्म मिल रही है कि आर का मतलब 3 और टी का मतलब 9। तो आर का कोड पूछा गया था, 3 इज द राइट आंसर। अगर ये आपसे टी का कोड पूछते तो भी आप बता सकते हो 9 आएगा। लेकिन सर अगर ये आपसे पी का, ई का, डी का पूछ लें तो फिर डिसाइड नहीं हो सकता। क्या आप क्वेश्चन का नेचर समझ गए बच्चों? प्रकृति समझ गए आप? आपको इस टाइप के क्वेश्चन में यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि सर अगर सिंगल लेटर का कोड पूछे तो कॉमन कोडिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाना है और अपने सवाल का उत्तर ट्राई करना है। फिक्स कोडिंग का यूज भी कह सकते हैं, एक ही बात है। अगला सवाल बच्चों, क्लर्क का कोड दिया है, ऑफिस का कोड दिया है पैर बच्चों, और पोस्ट का कोड पूछा है। अब हमने कहा था सबको पूरा सीक्वेंस ऑर्डर देख लीजिए। एक शब्द को तो पूरा लिखकर चेक किया करो, इसमें कोताही मत बरतना, इतना तेज मत बनो कि सवाल गलत कर जाओ। पेपर में स्पीड जरूरी है प्यारे बच्चों, लेकिन साथ साथ में एक्यूरेसी और भी जरूरी है। क्लर्क CLERK BKEQJ। वाह सर, देखो इस बार आपको एक बात तो समझ में आई होगी शायद, मैं उम्मीद करता हूं। C से B -1 E को एकदम सेम, -1 सर E को आपने सेम रखा और बाकी सब में एक एक माइनस कर दिया। अब मेरे मन में एक डाउट चल रहा है। कैसा डाउट चल रहा है गुरुजी? डाउट यह चल रहा है बेटा कि बीच वाले को सेम रखता है या वॉवल को सेम रखता है। भाई हो सकता है ना 5 अक्षरों में से बीच वाले को सेम रखो। यह भी हो सकता है सर कॉन्सोनेंट को चेंज करा और वॉवल को सेम रखा। अब जो ये धर्म संकट आपके मन में आया, इसका बचाव करने के लिए सेकंड दिया जाता है। अब तुम्हें सेकंड वाले पे दिमाग लगाना है, और चूंकि उसको देखते ही एक नजर उसको देखा, तो एक नजर देखते ही बच्चों आप ये समझ लेंगे कि सर वॉवल एंड कॉन्सोनेंट की बात हो रही है। सर वॉवल एंड कॉन्सोनेंट की बात हो रही है। देखो ओ को इन्होंने सेम रखा, फिर -1 आई को भी सेम रखा, ई को भी सेम रखा। यानी इस क्वेश्चन में कारण क्या बताएंगे, लॉजिक क्या एक्सप्लेन करेंगे। कॉन्सोनेंट में तो एक एक माइनस किया गया है, और वॉवल को बच्चों स्वर को AEIOU इनको बिल्कुल सेम रखा बिना कोई परिवर्तन के। तो सर बताइए पोस्ट का कोड क्या बनेगा? तो बच्चों P में एक माइनस करोगे O तो वॉवल था, इसको सेम रखना। S में एक माइनस करोगे R, और T में एक माइनस करोगे S। उत्तर बनेगा OORS, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे सवाल आप कोडिंग डिकोडिंग के जब करोगे तो ऐसे वॉवल कॉन्सोनेंट के लॉजिक, आसपास की बातें ये दिमाग में क्लिक होने लगेंगी। सर एक्सेस का कोड किया है, एनर्जी का कोड किया है, एस्केप का कोड पूछा गया, और कोड भी देखो कैसा किया है, इतना बड़ा कोड किया है 7265712121। तो कहीं ना कहीं अल्फाबेट की नंबरिंग यूज करेगा बच्चों। इतना बड़ा कोड करने में तो आप अल्फाबेट की नंबरिंग का यूज करोगे, और इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, सोचने की भी नीड नहीं है सर। लेकिन कोई सर एग्जैक्ट नंबरिंग तो नजर नहीं आ रही। आसपास देख लेना, एक बार करके तो देखो। जैसे आपको पता है E 5 पे आता है, हो सकता है 2 जोड़कर 7 कर दिया हो, लेकिन तसल्ली तो करो। सर X आता है 24 पे, 2 जोड़ेंगे 26, C आता है 3 पे, E आता है 5 पे, S आता है 19 पे। अगर मैं प्रत्येक अक्षर में 2-2 ऐड कर दूं तो 5 2 7, 24 2 26, 3 2 5, 5 2 7, 19 2 21, 19 2 21।
यानी कि प्रत्येक अक्षर में दो दो ऐड करके लॉजिक बनाया बच्चों। ईच एंड एवरी लेटर में दो दो ऐड करके लॉजिक बनाया। उसी प्रकार में एनर्जी ENERGY 716720927, हालांकि इसको आपको चेक करने की नीड नहीं थी, इस पे आपको किसी प्रकार से दिमाग लगाने की नीड नहीं थी। इसका तो उत्तर वैसे भी आप जान लेते, क्योंकि जब एक पे लॉजिक मिल गया तो ठीक है ना। देखो ई आता है 5 पे, इनका फायदा क्या होता है, इससे आपके नंबर बार बार रिपीट होते हैं, और जितने रिपीट होंगे उतने याद होंगे। 18 7 25, देखिए सब में 2 2 ऐड कीजिए। 5 और 2 7, 14 और 2 16, 5 और 2 7, 18 और 2 20, 7 और 2 9, 25 2 27, सब में दो दो ऐड किया। सर एस्केप का कोड बता दीजिए, ESCAPE। अगर मैं सब में +2 2 करूंगा तो जान लीजिए 5 and 2 7, 19 to 21, 3 and 2 5, 1 and 2 3, 16 to 18 and 5 and 2 7। तो सवाल का उत्तर बन गया 721 53 187, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी अ करेक्ट आंसर, दैट विल बी अ राइट आंसर। कहीं भी आपको चीजें मुश्किल नहीं लगेंगी बेटा, अगर आपको अल्फाबेट की नंबरिंग याद है, नंबरिंग आपके दिमाग में छपी है, तो यकीन मानिए ये सवाल आपको पेपर में बहुत आसान लगेंगे, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने हैं। CGL 25 का पेपर दोगे, उससे पहले पहले बच्चों हमारी शीट के ये सारे सवाल करके जाइएगा, यकीनन आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये तो कितना इजी फिजी क्वेश्चन है, देखो तुरंत ऐसे दिमाग चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए। सर ब्लीचर्स का कोड लिखा है 63, देखो बात समझो सर, ये इतना बड़ा वर्ड है, इसके अक्षर जोड़कर 63 बनेगा क्या? उम्मीद तो मुझे कम लग रही है। सर यहां पे मुझे दिख रहा है कि अबेकस को जोड़कर बनाया 42, पर मैं एक बात को अगर समझूं, सर 42 भी 7 का मल्टीपल है, 63 भी 7 का मल्टीपल है, तो कहीं कोई 7 के मल्टीपल की तो बात नहीं है। ये आपको नंबर देखकर ऑब्जर्व होगा बच्चे। आप देखिए इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कहीं ना कहीं ऐसा लॉजिक बन सकता है क्या कि जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं उसका गुणा आपने 7 से किया, नंबर ऑफ लेटर्स का मल्टीप्लाई आपने 7 से किया। सर ब्लीचर्स में 9 अक्षर हैं, 9, और 9 का गुणा 7 में करोगे तो आएगा 63। हमें तो देखना यह होता है कि इससे हम 63 बनाएं कैसे। बन गया गुरुजी। यहां पे आपको टोटल अक्षर मिल रहे हैं बच्चों 6, 6 का गुना 7 में करेंगे तो बनेगा 42, 6 into 7 करेंगे 42 बनेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर फिजी में टोटल अक्षर दिए हुए हैं 5, और 5 का अगर 7 में गुना करोगे तो आएगा 35। सर 35 भी ऑप्शन में दिया हुआ था, वैसे तो 7 का एक ही मल्टीपल था और कोई मल्टीपल 7 का है ही नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा एक्सप्लेन करना हो तो अपन ऐसे कर सकते हैं कि नंबर ऑफ लेटर यानी कि अक्षरों की संख्या का मल्टीप्लाई 7 से किया गया, यही उत्तर है। इजी। और समझिए IFF को भी आपने 21 लिखा है और ARB को भी आपने 21 लिखा है। सर ये कोई 3 अक्षर हैं, 7 से गुणा करेंगे, पर वो काउ का कोड फिर आपको 21 नहीं है। तो फिर अगर कोई ऐसी बात नहीं मिल रही तो भैया फिर आप अल्फाबेट की नंबरिंग को जोड़ के देखो। अलग अलग क्वेश्चन पे अलग अलग लॉजिक मिलते हैं प्यारे बच्चों। जितने ज्यादा सवाल करोगे उतनी ज्यादा कमांड आपकी बनेगी। क्या कहानी है बताइए। आई आता है 9 पे, एफ आता है 6 पे और 6 पे। अगर मैं तीनों को लेफ्ट साइड से नंबरिंग जोड़ दूं तो 9 और 6 15 और 6 21। अरे वाह। 1 और 18 19 और 2 21। सर दोनों पे ही 21 21 बन रहा है। तो CAW का कोड बता दीजिए।
सी का मतलब 3, ए का मतलब 1 और ये 23, तो 27 इज द करेक्ट आंसर। राइट ऑप्शन नंबर बी को आप लोग कंफर्म कर दीजिए। यही आपके इस सवाल का उत्तर बनना चाहिए, बिना कोई डाउट के, बिना कोई हिचकिचाहट के। सिंपल सी बात है, आसान। बताइए, इस प्रकार का एक लॉजिक अभी कुछ देर पहले भी आया था। अलग अलग शिफ्ट में लॉजिक रिपीट भी होते हैं। जरा बताइए किस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। आप सोचिए, मुझे पूरी उम्मीद है आप उत्तर ज्ञात कर पाएंगे। एक सवाल तो पूरा आपसे हो ही जाना चाहिए, बिना कोई हिचकिचाहट के, बिना कोई डाउट के। सर TERRAIN कोड किया हुआ है सर, VETTAIP। पहले एक वर्ड को तो पूरा लिखकर चेक किया करो, कहीं कोई डाउट नहीं है बच्चा। +2 किया हुआ है टी और में, ई सेम है, आर में +2, आर में +2, ए सेम है, आई सेम है, एन में +2। क्या समझ में आया? वही समझ में आया सर कि वॉवल को तो आपने सेम रखा है और कॉन्सोनेंट में 2 जोड़ दिया। वॉवल को हमने एग्जैक्टली सेम रखा है सर, पर कॉन्सोनेंट में 2 जोड़ दिया। तो बताइए, अब सेकंड वाले को चेक मत करो। जब इतनी कंफर्मेशन वाली बात मिल गई है कि सर वॉवल को सेम रखो, कॉन्सोनेंट को 2 जोड़ो, तो मोटर का कोड बना दीजिए MOTOR। तो समझो दोस्तों, M में 2 जोड़ोगे O बनेगा, O को तो सेम रखना है। T में 2 जोड़ोगे V बनेगा, O को तो सेम रखना है। R में 2 जोड़ोगे T बनेगा। उत्तर बनेगा OOVOT, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। वॉवल में हमने कोई भी चेंज नहीं किया, सिर्फ चेंज किया तो कहां किया? कॉन्सोनेंट में। प्यारे बच्चों, ये जो फ्री बैच आपका चल रहा है, ये अपना सीजीएल तक कंटिन्यू रहेगा। और एक अब आपके लिए बेटा बेहद आवश्यक इंफॉर्मेशन, जो भी बच्चे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी स्टेट एग्जाम्स के एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बेटा बेहद आवश्यक हम एसएससी का फाउंडेशन बैच लेकर आ रहे हैं। तारीख 30 जून से ये बैच आपका स्टार्ट होगा। एक पूरा शेड्यूल्ड बैच होगा बच्चों। 6 मंथ में आपको कंप्लीट पूरा कोर्स मिलेगा, बेहतरीन फैकल्टी के साथ, बेहतरीन डेटा के साथ, शानदार कॉन्सेप्ट और शानदार चीजें। इस बैच की बच्चों खासियत, क्लास आपकी लाइव रहेगी। आप लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हैं, डाउट के अलग से सेशन भी करवाए जाएंगे आपको, और हमारे आस्क के डाउट फीचर्स में भी आप अपनी क्वेरी सबमिट कर सकते हैं। बच्चों, ये 6 मंथ का बैच होगा, 2 साल की वैलिडिटी रहेगी। बैच पूरा होने के 1.5 साल बाद तक आप जितनी बार चाहें उतनी बार क्लास को देख सकते हैं। अनलिमिटेड आपके पास एक्सेस उपलब्ध रहेगा। 600 से अधिक ऑनलाइन क्लास होंगी बच्चों। क्लास नोट्स, क्लासरूम शीट्स आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, टॉपिक वाइज शीट भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको दिए जाएंगे बच्चों। और इसके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए अलग किताब परचेज नहीं करनी। 10 किताब का पूरा एक हार्ड सेट आपके घर बाय पोस्ट, बाय कोरियर भिजवाया जाएगा। 10 किताबें भी आपको मिलेंगी। और इस बैच में फीस बहुत न्यूनतम रखी है बच्चों। जितने रुपए की आपकी 10 किताबें आती है ना, लगभग उतने में तो आपका पूरा बैच ही आ जाएगा, और वो भी लाइव क्लास, 2 साल की वैलिडिटी। प्यारे बच्चों, ये क्लास आप वेब पर भी एक्सेस कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है oneDayExams.com। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बच्चों बैच का, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज ही ज्वाइन कर लीजिए, या आपके जो भी दोस्त, मित्र, फ्रेंड एसएससी एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं। बेटा, मिलने को बाजार में ऐसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है जी, बिना शेड्यूल्ड फॉर्मेट के, फिर 6 महीने 8 महीने खराब करके सोचते हैं यार अब कोचिंग बढ़िया कहां से करें। तो ऐसा नहीं करना, एक ही बार में कोचिंग करो बेटा, और एक ही बार में सिलेक्शन लेने वाला काम कर दो, ऐसा का। और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 87501 पर कॉल कर सकते हैं। आप इस बैच को लेकर निश्चिंत रहिए। मैं आपको इस बैच में रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाने वाला हूं, अपडेटेड कंटेंट के साथ,
बहुत ही शानदार, बहुत ही सुपर मैटर के साथ बच्चों। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। बेहतर ये बैच आपके लिए 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। सर प्यूपिल्स का कोड दिया हुआ है, पर्ज का कोड दिया हुआ है और उसी भाषा में पर्स का कोड पूछा है। कैसे बनाएंगे कोड? सर ये तो बड़ा साफ साफ दिख रहा है, सोचना भी नहीं है, पेन उठाना भी नहीं है। जब भी ऐसा देखे तो एक बार अल्फाबेट की नंबरिंग तो सोचें, क्या नंबरिंग यूज की गई है? हां सर, पी आता है 16 पे, ये रहा। अल्फाबेट की नंबरिंग तो याद रखना बच्चे। यू आता है 21 पे, अगेन पी आता है 16 पे, आई आता है 9 पे, एल आता है 12 पे। अल्फाबेट की नंबरिंग को एग्जैक्टली लिख दिया। पी आता है बच्चों 16 पे, यू आता है 21 पे, आर 18 पे, जी 7 पे, ई 5 पे। जो अंग्रेजी वर्णमाला में उनकी प्लेस वैल्यू थी आपने एग्जैक्ट लिख दी। तो पर्स का कोड बताइए। पी का मतलब 16, यू का मतलब 21, आर का मतलब 18, एस का मतलब 19, ई का मतलब 5। 16, 21, 18, 19, 5, यानी कि डी ऑप्शन आपके सवाल का उत्तर बन गया। बिना किसी दिक्कत के तुरंत बात को सॉल्व कर दीजिए। इससे ज्यादा आसान क्या होगा दोस्तों? और समझिए, अब मुझे बताने की नीड नहीं है। अब आप ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो तुरंत आपका माइंड आपको बताएगा कि कारण क्या है। बताओ दोस्तों क्या कारण है? आप कहेंगे सर ये तो फिक्स कोडिंग वाला सवाल है, ये तो कॉमन कोडिंग वाला सवाल है। जैसे लाइट और साइट, इनमें IGHT तो कॉमन है, तो बचा क्या? S। तो इसमें एक ऐसा अंक बताओ जो लाइट वाले में ना हो। 9 उसमें है सर, 7 उसमें है, 0 उसमें है, 5 उसमें है, तो S का कोड क्या बन गया? 6। बस इतना ही समय खर्च करना है पेपर में। लेकिन किसी बच्चे को अगर समझने में डाउट आया हो तो चलिए मैं तुम्हें यह सवाल एक बार और लिख के एक्सप्लेन कर देता हूं। लाइट का कोड है 25709। जानते हैं ना, इन सवालों में ऑर्डर सीक्वेंस काम नहीं करता। साइट का कोड है बच्चों 97065। ये बात सर, IGHT तो कॉमन है सर, 5709 तो कॉमन है। इतनी बातें लिखनी नहीं होती, ये तो समझा रहा हूं तो मैं छोटे बच्चों की तरह। सर L का कोड क्या रहेगा? 2। सर S का कोड क्या रहेगा? 6। ये कोड कंफर्म हो गए। बाकी के कोड डाउट में हैं, उनमें श्योरिटी नहीं आएगी बच्चों, वो कंफर्म नहीं होंगे। WJSL कोड किया है 25, 12, 21, 14। जब ऐसा कोड किया जाए तो क्या आपके मन में आता है, क्या आपके मन में आता है कि अल्फाबेट की नंबरिंग? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर कितने पे आता है जान पाएंगे? सर आपको पता है W आता है 23 पे। अरे वाह, 2 ऐड करके 25 बना दिया सर। J आता है बच्चों 10 पे, 2 ऐड करके 12 बना दिया सर। S आता है बच्चों 19 पे और L आता है 12 पे। तो सर जी सोचने वाली बात तो है ही नहीं, अल्फाबेट की नंबरिंग में 2-2 ऐड ही तो किया गया है। D आता है 4 पे, 6 कर दिया, 21 को 23 कर दिया, 15 को 17 कर दिया, 8 को 10 कर दिया। 2-2 ऐड कर दीजिए सर। P आता है 16 पे, 2 जोड़ेंगे 18। F आता है 6 पे, 2 जोड़ेंगे 8। K 11 पे, 2 जोड़ेंगे 13 और T मतलब R 18 पे 2 जोड़ेंगे 20। उत्तर बनेगा 18, 8, 13, 20। प्यारे बच्चों, आप मेरी एक बात को तो जान लीजिए, एक बात को तो समझ लीजिए कि अल्फाबेट की नंबरिंग बहुत जरूरी है। उसके बिना बात बन नहीं पाती। वो तो आपको 100% याद करनी ही करनी है, उस पर तो किसी बात की चिंता ही मत कीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग का एक शानदार सवाल आया। कैट डॉग मंकी का कोड दिया है, कैमल कैट डंकी का कोड दिया है।
डॉग गॉट टाइगर का कोड दिया है और मंकी का कोड पूछा है। सर देखो, वैसे तो जो इसका बेसिक तरीका होता है वो होता है कि तीनों को लिखो, फिर कॉमन निकालो, आंसर निकालो, पर हम उस तरीके पे जाना नहीं चाहते, क्योंकि इन सबको लिखना फिर सॉल्व करना टाइम लगता है बच्चों, इतना वक्त नहीं है। आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन पे ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। कैसे? मेरे को कोड चाहिए मंकी, तो भैया जिनमें मंकी नहीं है उनको देखो। डॉग गॉट टाइगर, इसमें मंकी तो नहीं आया। डॉग गॉट टाइगर का कोड है 881122, तो इसका मतलब मंकी का कोड ना तो 88 है, ना 11 है, ना 22 है, ना तो 88 है, ना 11 है, ना 22 है। दो ऑप्शन आपके आउट हो गए। अगला वर्ड आप देखो बेटा, कैमल कैट डंकी। कैमल कैट डंकी, इसमें भी मंकी नहीं आया, तो 66 99 33 भी उत्तर नहीं है बेटा। 66 99 33 उत्तर नहीं है, तो उत्तर एक बच गया 55। ऐसे आपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। कहने का मतलब, अगर तुम्हें मंकी का कोड चाहिए था तो जिन शब्दों में मंकी नहीं है उनको देखो, उनके वाले कोड से ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। बाकी अगर पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए तो फिर यह है बेटा, कैट, डॉग और मंकी, इसका कोड है 55 66 88। कैमल रैट डंकी, कैमल रैट डंकी, कोड किया हुआ है 66 99 33। डॉग गॉट टाइगर, डॉग गॉट टाइगर 881122। करना क्या है साहब, हमें कोड चाहिए किसका? मंकी। तो आप कॉमन तो देखिए, कॉमन कहां कहां मिलता है सर? फर्स्ट में और लास्ट में कॉमन मिला मुझे डॉग, इधर इनमें मुझे कॉमन मिला 88, तो ये कंफर्म हो गया डॉग का कोड 88 है। सर फर्स्ट में और सेकंड में, फर्स्ट में और सेकंड में कुछ कॉमन है, कैट, यहां पर रैट, कैमल कैट है ना, माफ कीजिए, कैमल कैट डंकी, कैमल कैट, रैट नहीं है, कैमल कैट। सर फर्स्ट में और सेकंड में कॉमन दिया हुआ है कैट, और इस साइड में कॉमन दिया हुआ है 66, तो भैया मंकी का कोड अपने आप क्या बच गया? 55। पर अगर आप इतना सब लिखने जाओगे यहां तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो पेपर में डायरेक्टली आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना है। डॉग गॉट टाइगर, इसमें मंकी नहीं आया, तो 88 11 22 को आउट कर दीजिए ऑप्शन से। कर दिया सर। कैमल रैट डंकी, इसमें भी मंकी नहीं आया, तो 66 99 33 को भी आउट कर दीजिए, उत्तर बच गया सी। इससे ज्यादा आसान कुछ हो नहीं सकता। 20 नंबर सवाल, बिना मेरे बताए आप देखते ही समझ गए होंगे कि किस प्रकार का सवाल रहा होगा, क्या जानकारी बनी होगी। सर फ्लेक्स FLAKE एंड 2348, लेक्स LAKES 23@48। क्या कोई सिंबल कोड है? हाँ, वही कॉमन वाली बात है बेटा। जब पर्टिकुलर किसी एक चीज का कोड पूछता है ना, तो कॉमन देखना होता है। LAKE कॉमन है। F का कोड बच गया एंड, S का बच गया @ आपने तो S का कोड पूछा हमसे, तो हमने कहा @ इस सवाल का उत्तर बनना चाहिए, और इसमें कहीं भी संशय वाली बात नहीं है, और इसमें कहीं भी डाउट वाली बात नहीं है। प्यारे बच्चों, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट सेशन था, जहां हमने आज कुछ क्वेश्चन पे बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखे और थोड़ा थोड़ा चीजों को ट्राई करने का काम भी किया।
जितनी बातें आपने आज की क्लास में पढ़ी उतनी मैं उम्मीद करता हूं आपको ठीक प्रकार में समझ में आई होंगी बेटा। जितनी चीजें आपने लॉजिक समझे उन लॉजिक पे अब आप काम कर पाएंगे। मैं जानता हूं आज हमने 20 क्वेश्चन ही किए हैं, लेकिन हमने उन 20 क्वेश्चन पे साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी सीखे हैं। कल बच्चों इसकी अगली क्लास में हम और आगे के सवाल करेंगे और 21 नंबर से शुरू करते हुए कल ज्यादा सवाल करेंगे, क्योंकि अब हमें कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ने की नीड नहीं है। अगली क्लास में केवल इन पर अभ्यास करना है। उम्मीद करता हूं बच्चों सेशन आज का आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सब चीजें आपको समझ में आई बेटा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जरूर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को साझा जरूर करें। प्यारे बच्चों, सीजीएल 2025 के लिए कंप्लीट फ्री क्लासेस आपकी लगातार जारी हैं। कल मिलते हैं अगले एक और सेशन में कोडिंग डिकोडिंग के नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।